जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बीच 5 ऐसे हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैट्रिक में हर साल पूछते आ रहा है। तो देखिए, हम पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह क्वेश्चन आपको, अगर आप भी मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह क्वेश्चन आपको माने हर साल इस टाइप को क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 5 हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो हर साल पूछते आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, चूँकि हम लिख देते हैं यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वो वाला सूत्र पर ही बनेगा। तो चलिए लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्टकट में लिखते हैं, Px बराबर Gx गुने Qx प्लस Rx, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या A बराबर BQ प्लस R हो गया। तो इस तीनों फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को, तीनों में से किसी एक फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इधर रफ में शॉर्टकट विधि से। तो इधर निकालते हैं 225 में हम भाग देंगे 135 से। तो कितना बार से कटेगा ये, सबसे पहले 1 से जाएगा। 135 दूना कितना हो जाएगा, 270 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम 1 से पहले लगाएंगे। तो 135 से हम 135 घटाएंगे, इसको 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 गया, कट गया। अब इसको भाजक बनाएंगे, तो इसको घेर देंगे, इसको भाज्य बनाएंगे 135 को। तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको एक बेर में भाग जाएगा इसमें। 90 एकम 90, 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गया, क्योंकि सॉरी देखिए यहाँ पे 90 एकम 90 होता है, हम गलती से यहाँ पे 95 लिख दिए। तो चलिए घटाते हैं, यहाँ 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। और इसको भाजक बनाएंगे और इस 90 को भाज बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको। तो 45 दूना क्या होगा, 90। जब तक शेषफल इसका कट के 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम घटाते रहेंगे। तो हम स्टेप दे दे के बनाते हैं। तो पहले का स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 225। 225 को यहाँ लिख देंगे, 135 को यहाँ लिख देंगे। 135 भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 225 क्या हो गया, 225 भाज्य हो गया। भाजक कितना है, जिससे भाग दिया जाता है भाग, भाजक बोला जाता है। जो इधर आता है भागफल और नीचे आता है वो शेषफल। तो यहाँ 135 और गुने भागफल कितना है हमारा 1, तो भागफल की जगह पे 1 लिख देंगे। और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया हमारा 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे। R नॉट इक्वल टू 0, शेषफल को R1 से सूचित करते हैं या R से। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में अब 135 भाज्य है हमारा, तो 135 को यहाँ लिख देंगे बराबर 135 भाजोगे तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि 90 गुने 2 और शेषफल कितना है हमारा 45। तो यहाँ शेषफल R कितना आया है 45, अभी भी 0 नहीं आया, तो R नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब स्टेप 3 में देखिए,
स्टेप 3। 90 क्या हो गया, भाज्य हो गया। यहाँ देखिए 90 भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल 0 है, कट गया है, कुछ नहीं है। तो भाज्य बराबर भाजक हमारा 45 गुना भागफल 2 और शेषफल 0। तो यहाँ लिख सकते हैं आर आर इज इक्वल टू 0। यहाँ शेषफल 0 है, कुछ नहीं है, कट के 0 आया है। तो अंतिम बार जिससे कटता है वही इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अंतिम भाजक कितना है यहाँ पे, अंतिम बार 45 से भाग गया, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक जो होता है वही इसका HCF हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम 135 और 225 का HCF कोष्ठ में लिख देते हैं। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना है हमारा 45 है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खूब अच्छा से देख लीजिएगा, तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, समझ लीजिए। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद तीसरा देखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के बीच दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन भी आपको हर साल देखने को मिलेगा 10th के एग्जाम में। यह क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है। जाके अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसको सिद्ध करना रहता है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत इसको मानेंगे, मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध क्या करना है कि √5 तो हम लोग जानबे करते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको सिद्ध करेंगे परिमेय मानकर। तो मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। बनाते हैं, चूँकि माना कि √5 एक परिमेय संख्या फिर माना कि जब इसको हम परिमेय मान लिए हैं तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहवाच पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसको कोष्ठ में लिख लेंगे। अब इसको बनाएंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे, √5 का भी इधर वर्ग कर देंगे और इधर P/Q का भी वर्ग कर देंगे। हो गया वर्ग, स्क्वायर कर दिए। तो इसका वर्ग करेंगे √5 का, तो √25 हो जाएगा, और 25 के वर्गमूल 5 होता है, चाहे स्क्वायर से रूट कट भी जाता है तो केवल 5 बचेगा। तो इधर 5 लिख सकते हैं। P का स्क्वायर करेंगे P², Q का स्क्वायर करेंगे Q²। तो यहाँ पे बाटा में 2 Q है और इसके नीचे 1 है, तो तिरछा तिरछी गुना हो सकता है। यहाँ 2Q है, तो एगो Q यहाँ खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा 5Q। और यहाँ ऊपर के P² रहेगा पहले से है। यहाँ से एगो Q क्या किए हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लिए, एगो Q यहाँ खींच लिए, एगो Q छोड़ दिए।
तो यहाँ देखिए इधर वाला पूर्णांक संख्या है और इधर वाला पूर्णांक से अलग भिन्न संख्या है, जो एक विरोधाभास है। तो लिखेंगे इसको, पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक से अलग भिन्न संख्या। इधर लिखेंगे पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक से अलग भिन्न पूर्णांक। हो गया, जो क्या है, यहाँ एक विरोधाभास है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक विरोधाभास है। यहाँ एक विरोधाभास है। हो गया, अब आगे और लिख देते हैं, थोड़ा सा और है। इस प्रकार हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत हो जाता है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय न रहेगा। इस प्रकार हमारी मान्यता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, जो गलत हो जाती है, गलत हो जाता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, इसको आप एग्जाम में देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है।